हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये सक्सेस स्टोरी का एपिसोड नंबर 14 है, जहाँ पे हम वो धुरंधर जो एमयू या जामिया में 6th 9th 11th एंट्रेंस में या कहीं भी एक अच्छा अचीवमेंट गेन करते हैं, उसके साथ ये वीडियो बनाते हैं, उनकी पूरी सक्सेस जर्नी को समझते हैं और उससे आप लोग फायदा उठाते हैं। बताते चलो, आज का वो धुरंधर है अभी तक का सबसे बेस्ट जर्नी। अगर मैं बात करूँ सबसे बेस्ट रिजल्ट, जर्नी तो मैं नहीं कहूँगा कि इसकी जर्नी कैसी थी, लेकिन जो रिजल्ट है ना, मैं अभी बताता चलूँ। रिजल्ट तो इतने सारे रिजल्ट हैं इस बंदे के एक ही साल में, अल्लाह बेहतर आसान करे। एएमयू में 9th एंट्रेंस में तैयारी करने आया कोलकाता से, ठीक है, यान इसके नाम है इनका, ठीक है। 8th रैंक आई एमयू में, 10th रैंक आई जामिया में, जनरल कैटेगरी में। 9th एंट्रेंस की बात है, जामिया ने लिया, एमयू आ गया, एमयू में मिंटो सर्किल में आया। 9th और 10th यहीं से किया। इमेज क्लासेस से पूरी तैयारी की, क्लास 8 से 8 9 10 आप इसके वीडियो जाकर के अभी भी हमारे इमेज क्लास के चैनल पे जाके देख सकते हैं। फिर आया जामिया का रिजल्ट सबसे पहले, इस बार का 11th एंट्रेंस का, और माशाल्लाह जनरल कैटेगरी में आर्ट्स में रैंक 1, ठीक है, कॉमर्स में रैंक 2 और साइंस में रैंक 11। थोड़ी सी कमी रह गई हमारी तरफ से भी और थोड़ा सा हमारे जामिया की तरफ से भी करेक्शंस में, क्वेश्चंस में। दैट्स वाई मुझे उम्मीद है कि रैंक टॉप 5 में वहां भी रैंक आ सकती थी अयान की इंशाल्लाह। अब आता है एमयू का 11th साइंस का रिजल्ट, उससे पहले बोर्ड्स का रिजल्ट आता है। बोर्ड्स में आते हैं इसके एमयू के 10th बोर्ड्स में 97% पूरे एमयू 10th बोर्ड का 6th टॉपर, माशाल्लाह है ना। उसके बाद एमयू का 11th साइंस का रिजल्ट आता है और रैंक 44 जनरल कैटेगरी में, थोड़ी सी साइंस में कम रह गई है, लेकिन डीएस में रैंक 2 है और ओबीसी कैटेगरी में रैंक 11 है। ये एमयू का 11th साइंस का है। अब एमयू के 11th आर्ट्स और कॉमर्स की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी में रैंक 2 है माशाल्लाह, ओबीसी में रैंक 1 है और डीएस कैटेगरी में रैंक 1 है। तो इतने सारे अचीवमेंट इस छोटे से कद के इंसान ने अचीव कर रखा है। तो अगर ये ट्रॉफीज लेकर के जाए तो शायद पता नहीं ट्रॉफीज की हाइट ज्यादा हो जाएंगी, इनकी हाइट कम पड़ जाएंगी। तो आज मिलते हैं हम लोग अयान एसके से। वार्म वेलकम टू अयान एसके टू द माय चैनल इमेज क्लासेस। Thank you, sir. First of all, I'm very thankful to you that you have invited me in this success story. I'm very much thankful to you and Image Classes. अच्छा, अयान अपने बारे में थोड़ा सा बताओ बच्चों को, कहाँ से हो, क्या है? Yes, sir. Sir, basically my name is Ayan Sheikh, and we शॉर्ट में लोग इसके SK लिखते हैं हम लोग. So my name is Ayan Sheikh and I am from Murshidabad district, West Bengal. My father's name is Mr. Amirul Hussain. He is a railway contractor, and my mother's name is Mrs. Nikat Naj Bibi. She is an housewife. And my hobby is to read books like science fiction as well as history books. And my aim of life is to become an IAS officer. एम ऑफ लाइफ इज टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। देखिए, ये बात कोई नई नहीं है, आप जाओ जाकर के 2 साल पहले का सैंपल इंटरव्यू हमारा इमेज क्लासेस का देख लो। तो सैंपल इंटरव्यू में इसी जगह पे बैठ करके इसका सैंपल इंटरव्यू मुझे याद है, हमने रिकॉर्ड किया है और इसी रूम में सैंपल इंटरव्यू आज से 2 साल पहले का ना। तो आप देखिए अच्छा खासा उसमें व्यूज भी कम अच्छा खासा 8,000 उसमें भी माशाल्लाह। इसमें भी उम्मीद है बहुत सारे व्यूज जाएंगे। अच्छा अयान, जर्नी की शुरुआत करते हैं ना। इमेज क्लासेस के बारे में कहाँ से पता चला था आपको? सर एक्चुअली मेरी सिस्टर मुझसे जो 2 साल एल्डर है, उन्होंने भी अपनी 9th एंट्रेंस की तैयारी एमयू बूस्टर से की। अच्छा, मेरी किताब आपकी बूस्टर उन्होंने अमेज़न से ऑर्डर किया था। मैंने आपका फोटो पहले पेज में जो था इंट्रोडक्शन में मैंने देखा आपको। हाँ, तो बस मैं इतना जान गया था कि हाँ, नवाब सर नाम की कोई एक टीचर है, वो पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स। फिर उसमें मैंने बुक को फर्दर देखा था, मेरी सिस्टर पढ़ती थी, तो उसमें नैपस्टिक्स में आपके ट्रिक्स भी देता था जो कि बहुत फेमस भी हैं। हाँ, बहुत सारे ट्रिक्स हैं बोल। यस सर। तो उसके बाद फिर ना एक मुझे अभी भी याद है उस टाइम के 2021 के 9th एंट्रेंस की टॉपर थी बरीरा फातिमा की सबसे हाईएस्ट मार्क्स थे, 83 मार्क्स थे रिटर्न में। तो आपने उनका इंटरव्यू दिया था, तब मुझे पता चला था कि नवाब सर का एक अपनी कोचिंग भी है, इमेज क्लासेस। आपने उस टाइम उसी वक्त स्टार्ट किया था 2021। तो और आपने उस साल का पेपर डिस्कशन भी किया था यूट्यूब पे, और यूट्यूब के नीचे ना लिखा था कि अगर आप हमसे कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो मुझे लगा कि मैं तो घर पे बैठा था और हमारे वहाँ ना कोचिंग ऐसा है नहीं कुछ। तो फिर हमने सैफ सर को भी कॉल लगाया, फिर हमें पता चला कि हाँ ऐसा कोर्स है, बहुत अफोर्डेबल फीस भी थी। तो फिर उसके बाद हमने एडमिशन ले लिया, तो ऑनलाइन में ज्वाइन किया। चलो, पूरा का पूरा कोर्स इसने ऑनलाइन में, कहते हैं ना लोग ऑनलाइन में सक्सेस नहीं मिलता है, आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल इसने ऑनलाइन में इतने शानदार रिजल्ट ला करके दिखाया। ये पहली बार नहीं, पहले भी 9th एंट्रेंस में जब आया था इंटरव्यू के लिए तब मुलाकात हुई है हमारी। यहीं अलीगढ़ से मिंटो सर्किल से पढ़ रहे थे 9th 10th में। बीच में कभी मुलाकात हुई? बीच में रजिस्ट्रेशन के बाद नहीं हुई होगी, रजिस्ट्रेशन के बाद और एंट्रेंस के टाइम में मुलाकात हुई जब आप आए थे यहाँ पे। जब टेस्ट सीरीज देने आए था ऑफलाइन मोड में, तब आपसे मुलाकात हुई है माशाल्लाह। तो कैसा आपका टाइम टेबल रहता था अयान, कैसे टाइम टेबल फॉलो करते थे? ये ड्यूरिंग 10th की बात बताओ। मैं वैसे तो मैं रात में ज्यादातर देर तक जाग नहीं सकता था, क्योंकि मेरी शुरू से आदत है सुबह उठने की। ठीक है।
तो कितने बजे सुबह उठते हो? मैं डिपेंड करता है, जैसे कि कभी कभी 5:30 बजे उठता था सुबह में, 5 से 6 बजे के बीच में उठता हूँ। अच्छा, सोते कितने बजे? मैं सोता 11:30 12 बजे में सो जाता। ठीक है। और उसके बाद सुबह 5:30 5 बजे उठ गया। नमाज? हाँ, नमाज हो गई। उसके बाद मैंने अपना थोड़ा बहुत रेडी हुआ स्कूल के लिए। 10th की बात कर रहा हूँ। हाँ। मिंटो सर्कल में के लिए बड़ा अटेंडेंस को लेके बहुत ज्यादा ये अच्छा, था। बहुत होते हैं। हाँ, स्कूल में रेगुलरली जाता था, मिंटो में भी। और उसके बाद मैं रेडी हो गया, फ्रेश हो जाता था, ब्रेकफास्ट करके बीच में थोड़ा टाइम मिल जाता था, उसको थोड़ा पढ़ लेता था मैं। जैसे रिवीजन मैं करता था अपना, बेसिकली जो स्कूल जाने से पहले तुम रिवीजन करते थे? हाँ। तो रिवीजन कौन सा, स्कूल का काम क्या है, कोचिंग का काम? कोचिंग का मैं कर लेता था। तो उसी वक्त रिवीजन कर हाँ, लेते थे? कुछ कुछ ठीक है। डीपीटी अगर छूट जाती थी तो वो कर लेता, जो पेंडिंग थोड़ा बहुत रात का रह जाता था वो कर ठीक है। लेता था, किसी रीजन से अगर छूट गई। उसके बाद मैं स्कूल जाता था। स्कूल में अगर फ्री पीरियड होता था तो उसमें कुछ सवाल लगा लेता था अपने बुक्स के। जैसे अच्छा। आरडी, हमारे मेरे और भी क्लासमेट थे सब, आरडी शर्मा लगा लेते थे मैथ में। और मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस जो होते थे वो आप कर लेते थे? उसके बाद मोबाइल अलाउड था वहाँ पे? नहीं, मोबाइल बिल्कुल स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। हाँ। उसके बाद छुट्टी होती थी, उसके बाद हम जाते थे, खाना खाता था मैं, नमाज पढ़ लेता था। और उसके बाद मेरे लिए दोपहर में 1 डेढ़ घंटा मैं नहीं सोता था, तो मेरा सर में बहुत दुखता है मेरा। हाँ। अगर आपकी आदत है दोपहर में हाँ, सोने की? दोपहर में सोने की आदत है, वरना मैं अच्छा प्रोडक्टिवली मैं शाम में नहीं पढ़ सकता अगर मैं नहीं सोऊंगा। ठीक है। उसके बाद मैं फ्रेश होकर उठता था। करीब 2 2 बजे अगर छुट्टी होती थी तो 3:30 4 से मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देता था। उसके बाद कंटिन्यूसली चलता था, फिर मगरिब की नमाज होती थी, फिर नमाज पढ़ के फिर आता था। तो खेलने कूदने का कुछ नहीं? नहीं सर, मैं शुरू से मैंने खेला नहीं है, मतलब मुझे अभी तक मुझे याद नहीं है मैंने अभी बैट बॉल मतलब खेला नहीं है, मतलब। तो अच्छा, मोबाइल गेम वगैरह को नहीं, शौक वगैरह? मोबाइल गेम कभी मोबाइल गेम भी कुछ नहीं? नहीं, गेम वगैरह में। अच्छा, एंटरटेनमेंट के तौर पे शॉर्ट्स वगैरह देखने या बच्चों? शॉर्ट्स भी मैं नहीं देखता कुछ नहीं, एकदम सबसे दूर? हाँ, अगर अगर सोशल मीडिया पेज वगैरह ऐसा कुछ मेरे पास चलाना? सोच नहीं, यूट्यूब पे वैसे मैं अगर कुछ देखता भी हूँ तो कभी कभी तो वो बहुत एजुकेशनल वीडियोस देखता रहता हूँ। अच्छा। जैसे कुछ न्यूज करंट अफेयर्स टॉपिक चल रहे हैं, कुछ सोशल अवेयरनेस वाले ये होते हैं, चैनल्स होते हैं जो पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है वो सब चीजें, कुछ सोशल इश्यूज जो हैं क्या क्या उन्हें, तो उससे जनरल अवेयरनेस मेरी अच्छी खासी हो जाती थी उससे। इनफैक्ट इसने मेरे जीके में भी बहुत इम्प्रूव हेल्प किया। MU में? हाँ, बहुत हेल्प किया इसने, खासकर जामिया में। जामिया? हाँ, ठीक है। जामिया में इसने मेरा बहुत हेल्प किया। और उसके बाद जब मैंने मगरिब की नमाज के बाद पढ़ता था, फिर खाना खा के ईशा की नमाज होती थी, फिर 11:30 12 बजे तक पढ़ के फिर। तो आप हॉस्टल में क्योंकि मिंटो सर्कल के बहुत सारे बच्चे ही जानना चाहेंगे जो कभी हमारे इस बार इमेज क्लास के बच्चे रैंक 1 आई है माशाल्लाह, पता है आपको? यस सर। इस बार रैंक 1 आई, क्लासरूम का रैंक 1 और 2। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चे हमारे इमेज क्लास के इस बार का रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट है, 150 से ज्यादा बच्चे सिलेक्टेड है 9th इंटरेस्ट में। तो बच्चे बहुत सारे मिंटो सर्कल में पहुंचेंगे, तो वो भी चाहेंगे कि वो टाइम टेबल को कैसे लेकर के चले। तो वहाँ पे क्या कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि आपको खेलना है या पढ़ना है, या ट्विटर का टाइमिंग हर है? चीज का स्पेसिफिक टाइम होता है। जैसे अगर मैं खेलने की बात करूँ तो मिनटों में क्या है कि आप अशर की नमाज और मगरिब की नमाज के बीच में आप खेल सकते हैं। अगर नहीं खेलने का दिल है तो पढ़ लो। हाँ, आपकी मर्जी, अब आपको पढ़ना है तो अब आपको बाहर का कुछ खेलना है तो आप खेल सकते हैं। तो ओवरऑल कितनी देर की पढ़ाई होती थी आपकी? मेरा दिन में स्कूल को अगर मैं मिला के बताऊँ और कोचिंग की, तो स्कूल छोड़ दो, स्कूल छोड़ अपनी सेल्फ स्टडी? सर, कोचिंग इंक्लूडेड? कोचिंग नहीं, अपनी सेल्फ स्टडी 4-5 घंटे 10 पे पढ़ लेते थे? हाँ, हो जाता था। अच्छा, कोचिंग तो बड़े संभल के तुम फोन चलाते थे, तो मुझे पता बीच बीच में हमारी बात हुई थी कि तुम फोन कैसे चला रहे हो वहाँ पे। ठीक है। कभी कभी क्लास करते थे तुम ऑनलाइन में, मुझे ध्यान है। ठीक है। एक्चुअली 9th में थोड़ा सा इशू हो गया था, उस टाइम नए तो फोन ज्यादा सीनियर्स वहाँ एक्चुअली सीनियरिटी ज्यादा चलती है, तो 9th में इशू होता है ज्यादा। 10th में ये रहता है कि थोड़ा बहुत सीनियर हो। हाँ हाँ, तो थोड़ा बहुत ज्यादा ये मिल जाता है, तो उस टाइम मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी 10th में फोन से, कोई दिक्कत। और टीचर कभी पकड़े फोन? एक्चुअली सर, मिनटों में क्या है ना, आप जितना ज्यादा आप अपना बिहेवियर अच्छा रखेंगे, कोड ऑफ कंडक्ट, ओके, आपको टीचर आपके साथ उतना फ्लेक्सिबल रहेगा। और आप जितने शरारती बच्चे होंगे आपके साथ वो इतनी रिजिडिटी। अगर आप अच्छे बच्चे हैं, आप दीवार नहीं कूदते हैं मिनटों में, अगर आप अच्छे से स्कूल जा रहे हैं, अपना रूम क्लीन करके रख रहे हैं, टीचर के नजरों में आप अच्छे हैं, तो इनफैक्ट मेरे जो वार्डन सर थे उन्होंने खुद मुझे बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने कितनी बार मुझे फोन से देखा था, लेकिन उन्होंने मेरे से कभी फोन नहीं लिया, वो बस चले जाते थे। पढ़ाई कर रहे, तो वो हमेशा वो उनका रहता था। ड्रॉबैक रहता है बच्चों का कोचिंग को लेकर के मिंटो सर्कल में, सर वो कोचिंग तो नहीं कर पाएंगे, तो क्या बच्चों को कभी रिग्रेट फील होते देखा है, यार बाहर रहता तो कोचिंग कर लेता? अब जिन्हें रिग्रेट होता है वो हॉस्टल नहीं लेते। अच्छा, मेरे छोड़ देते हैं बीच में। अच्छा हाँ, एंट्रेंस का जैसे कोचिंग होता है, तो जनरली ट्रेंड क्या होता है ना, जो क्लास 10th वाले होते हैं वो अक्टूबर नवंबर तक कोचिंग हॉस्टल छोड़ देते हैं। ओके। अब बाहर वो रहते हैं 3-4 महीने बाहर, ये कोचिंग बहुत सारे बच्चे ज्वाइन किए थे हमारे मुस्तकिल बैच। कोचिंग आ जाते हैं, वो एट द एंड वो कोचिंग कर लेते हैं।
और पहले से पढ़ा रहता है कुछ कुछ, और 3-4 अगर मान लो वहाँ कोचिंग हो जाए तो मेरे ख्याल से ये सब चीज दिक्कतें नहीं आएंगी, है ना? तो बच्चों को लगता है कि कोचिंग होना चाहिए वहाँ पे। हाँ, कोचिंग रहेगा तो सही रहता है। चलो अच्छा है। अच्छा, और इमेज क्लासेस की जर्नी कैसी रही फिर अब आपकी? सर बहुत अच्छी रही। घर पहुंचे आप बोर्ड्स देने के बाद, घर पे थे मेरे ख्याल यस से? सर, काफी टाइम मिला इस बार एंट्रेंस की तैयारी करने का? यस सर, इस बार काफी अच्छा था, सिलेबस भी ज्यादा था, आर्ट साइंस दोनों था। अच्छा, खास बात ये बता चलो, ये जो इतने सारे रिजल्ट्स आप देख रहे हैं इसमें आर्ट्स में भी फोड़ा है, साइंस में भी फोड़ा हुआ है। तो पहला बंदा है ऐसा जिसने आर्ट्स और साइंस दोनों में फोड़ा है। लास्ट ईयर का सबसे अच्छा रिकॉर्ड गया था युग सिंगल का। युग सिंगल ने बहुत शानदार रैंक 2 लेकर आया था, जामिया में रैंक 2 लेकर आया था, एमयू के डिप्लोमा में रैंक 3 लाया था, एमयू के 11 साइंस में। तो साइंस सिर्फ था इसके बाद। आप सोचो एक बंदे ने आर्ट्स और कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स कॉमर्स देखिए, ह्यूमैनिटीज वही ना, साइंस भी लिया और अच्छा डिप्लोमा नहीं दिया। डिप्लोमा का दे देता तो रैंक अगर डिप्लोमा दे देता तो उम्मीद थी कि आपकी रैंक 1 आ सकती, रैंक 1, ठीक है, पॉसिबिलिटी थी। नहीं ना, जनरल में 44 रैंक थी ना, तो रैंक 1 नहीं आ सकती थी। और भी इसके ऊपर वाले 128 रैंक जिसकी थी उसकी शायद डिप्लोमा में रैंक 1 थी। ऐसा? हाँ, मैंने मेरे दोस्त था, उसने मुझे भेजा था कि देखो अयान, 128 जिसकी रैंक थी जनरल में उसकी रैंक बनाई है डिप्लोमा। यार उससे पहले वाले ने किसी ने नहीं भरा? नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, मैंने देखा भी नहीं, और ऑफ कोर्स मैंने डिप्लोमा में भरा नहीं था, लेकिन उसने मुझे जो फोटो भेजा उसने उस बच्चे का रोल नंबर तक चलो बहरहाल मैंने रिसर्च नहीं किया। एक है ना, बच्चा जरूर अक्सर नंबर जानता है कि मार्क्स कितने आए थे। तो शुरुआत करते हैं आपके मार्क्स को लेकर के। जामिया में 11th आर्ट्स और कॉमर्स में कितने मार्क्स आए आपके? आर्ट्स में कितने आए? जामिया के आर्ट्स में मेरे 93 92 ऐसे ही मार्क्स। और कॉमर्स में? कॉमर्स में भी सेम मार्क्स थे। साइंस में? साइंस में 95 था अपने हिसाब से। अपने हिसाब से हम लोग क्लेम नहीं कर पाए थे, जिसके वजह से सवाल शायद क्लेम में नहीं गया। सब ऑलमोस्ट लोग, उसमें मेरी थोड़ी सी गलती, मैं माजरत चाहूंगा, मैं माफी मांग चुका हूँ। उस वक्त शायद साइट या कुछ ऐसी इशू नहीं, टाइम निकल गया था, हमें पता ही नहीं चला था, पता नहीं चल पाया था। फिर एमयू के 11 साइंस की अगर हम बात करें तो भाई जनरल में 44 रैंक थी आपकी। तो साइंस में कितने मार्क्स आ रहे थे आपके? 75 के आसपास थे। 75 में 44 रैंक। यस। आपको और बेस्ट रैंक में कितने मार्क्स दिखे आपको? बेस्ट रैंक में रैंक 1 वाला बंदा मुझे लगता 86 87 के आसपास, 87 के आसपास होगा उसका मार्क्स। मेरे बगल के रूम ही में रहता है रैंक 1 पे। हाँ, तो कहीं पूछना उससे कि कितने मार्क्स हैं? मैंने पूछा नहीं, वो हमारे एक स्टूडेंट भी है आसिफ, जो हमारे उसका दोस्त है वो। अच्छा ठीक है, जरा मुलाकात करेंगे, क्योंकि रैंक 1 इस बार हमारे वही जो जिसकी 4th रैंक आई थी। ओके, हाँ समझ गया, 4th रैंक हमारे पास आई, जामिया में आई थी, जामिया वाला 4th रैंक। ओके ठीक है, आसिफ उससे बात कर लूंगा मैं। 11th आर्ट्स और कॉमर्स में रैंक 2 आई आपकी। तो आर्ट्स और कॉमर्स में कितने मार्क्स थे आपके? मेरे 75 थे। 75। सोचो, अब मैं आपको मार्क्स इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इतने में इतनी रैंक ला सकते हो एमयू में, है ना? और अगर कैटेगरी है तो रैंक 1 भी आ सकती है, ठीक है ना? बोर्ड्स में माशाल्लाह 97%। अच्छा अयान, बोर्ड्स के लिए कौन कौन सी किताबें कंसल्ट करनी चाहिए? बोर्ड्स के लिए मैंने जो मतलब किया था अपने लिए, बोर्ड्स के लिए तो जैसे एमयू के बोर्ड्स के लिए मेरा मानना है एनसीईआरटी को अगर आप अच्छे तरह से पढ़ के रिप्रेजेंटेशन, अगर मैं सीबीएसई का नहीं जानता उसमें क्या है, एमयू बोर्ड के अगर हिसाब से मैं बताऊं तो आपने एनसीईआरटी से ही सवाल आते हैं, आपको बस अपना प्रेजेंटेशन अच्छा करना है पेपर में, बस आपको वही करना है, आपके पास मार्क्स अच्छा है। मार्क्स बहुत अच्छे बढ़ने लगे हैं एमयू में वैसे, ठीक है? तुम्हारे साथ अलग एचडीवी की नंबर काट लिया गया, अभी बात हो रही थी हमारी, वही होता है, नहीं होता है। मार्क्स बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। देख, सोचने वाली बात है, लास्ट ईयर युग के क्या था, इधर तो अच्छा था एंट्रेंस में, बोर्ड्स में 92% थी, तुम्हारे अच्छी की 97% यहाँ भी, और इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो अभी तक का इमेज क्लास का सबसे बेस्ट परफॉर्मर आपके सामने बैठा हुआ है, ठीक है ना? अच्छा, एंट्रेंस के लिए क्या क्या कहोगे, बच्चे को क्या क्या करना चाहिए एंट्रेंस के लिए? एंट्रेंस को पहली बात तो है, आप जो कोचिंग में जो लेक्चर्स होते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप उसको लेक्चर को अच्छी तरह से बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ देखिए, चाहे आप ऑनलाइन में हो या ऑफलाइन में हो, उसके नोट्स अच्छे से आप बनाएं, उसको रिवीजन करें, रिवीजन करके डिप्यूटीज जो मिलते हैं उसे बिल्कुल रेगुलरली आपको करना है, बैकलॉग नहीं रखना। बैकलॉग होता है ना तो बच्चे का कॉन्फिडेंस भी घट जाता है। बहुत सही, कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी है और रेगुलरिटी। टीचर के साथ आपको बहुत अच्छा इंटरेक्शन बना के चलना है, तब जाके मैं क्या करता था, मैं हमेशा फर्स्ट बेंच में बैठता हूँ, चाहे कोचिंग हो। आज तक तो वैसे मैंने ऑफलाइन कोचिंग की नहीं है, लेकिन स्कूल में भी मैं बैठता हूँ तो हमेशा उससे क्या होता है, टीचर के साथ इंटरेक्शन बहुत होता है, क्लास बहुत मतलब सही होता है, एनर्जेटिक भी आता है, एनर्जी भी रहता है। नींद आ रही तब भी नहीं सो पाओगे। हाँ सुन पाइए, तो ये रहता है। और तो अब आप जो है अच्छे से डीपीटी करें रेगुलरली, उसके बाद टेस्ट पेपर में आप अच्छे से कोशिश करें, नो आई वुड बी द टॉपर, तो वो आपके अंदर वो होना चाहिए। तो यही मुझे लगता है। अलग किताबें कंसल्ट करने का हमारे तरफ से मॉड्यूल, एमयू बूस्टर, इतने सारे डीपीटी, इतने सारे मुझे लगता है कि क्लास के नोट्स
डीपीटीज, टेस्ट पेपर जो है और मॉड्यूल जो ये एनफ है, और एनसीईआरटी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एनसीईआरटी के सवाल तो ऑलरेडी हमारे मॉड्यूल में डले हुए हैं। सब तो मॉड्यूल में रहता ही है आसपास। तो आप इस चीज को बिल्कुल अच्छे से आपके टिप्स में होना चाहिए। एनसीईआरटी, क्लास नोट्स, मॉड्यूल्स, डीपीटीज, ये अगर आपके टिप्स में है, टेस्ट पेपर्स और टेस्ट सीरीज जो आते हैं सब एक ही में मतलब इमेज क्लासेस का जो फॉर्मेट चल रहा है उसको पूरा फॉलो करते रहो स्ट्रिक्टली। कुछ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। तो आपको 10 किताबों के चक्कर में भागना, हम लोग क्या करते हैं ना स्टूडेंट्स, हम 10 किताबों के चक्कर में भागते हैं। आई डोंट से दैट यू गो विथ 10 बुक्स, आई से दैट यू गो विथ 1 बुक 10 टाइम्स। बहुत सही, रिवीजन यही तो काम हम लोग करते हैं, एक ही चीज को पढ़ाते हैं बार बार। यही रीजन है, रिजल्ट अच्छा क्यों आता है। हम एक बुक को 10 बार पढ़ते हैं, बाकी 10 बुक पढ़ते हैं एक बार। तो हमें वी डोंट हैव टू, वी हैव टू कवर अ बुक बाय कवर टू कवर। ये हमें अप्रोच रखना है, टारगेटेड अप्रोच। बहुत सही, तब जाके रिजल्ट अच्छा आएगा। तो हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो कभी तूने दिमाग में बनाया था यार 8th और 10th रैंक लाया एमयू जामिया में, 9th इंट्रेंस में, 11th इंट्रेंस में इससे अच्छा रैंक लाना है, ये कभी दिमाग में था? बिल्कुल था, शुरू से था एकदम। अब एक्सपेक्टेशन भी था, इसलिए यहाँ के टीचर्स भी मुझे अच्छा ऐसा जानते थे, और इमेज क्लासेस में ना आकर मेरी एक अलग थोड़ी सी पहचान बनी। लग रहा था कि यहाँ इमेज क्लासेस तुम्हें वो अचीवमेंट दे सकता है। हाँ, पॉसिबिलिटी थी कि ऑलरेडी यहाँ पे इतने सारे। अब बताता चलो, इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 4 रैंक 1 दिए जनरल कैटेगरी में। 6th एंट्रेंस में रैंक 1, 9th एंट्रेंस में रैंक 1, 11th एंट्रेंस के आर्ट्स और कॉमर्स में रैंक 1 है ना, हाशिम ऐश्वर्या का, और जामिया में रैंक 1। 4 रैंक 1 है टोटल। अभी हम 4 सालों में 9 रैंक 1 अल्हम्दुलिल्लाह प्रोड्यूस कर चुके हैं, और करीबन याद नहीं मुझे, बहुत सारी काउंटिंग है, शायद 13 या 15 ऐसी ही है। रैंक 2 है, ठीक है। इतने सारे रैंक 1 रैंक 2 इमेज क्लासेस 4 सालों के अंदर है, ठीक है। और कितने बोर्ड टॉपर्स हैं हमारे से। लास्ट सवाल ये है यार कि इस पूरे जो जर्नी है उसका पूरा क्रेडिट किसको देना चाहोगे तुम, कि यार ये जो रैंक आया है, अचीवमेंट आया है, सबसे पहला क्रेडिट किसको जाता है? सर पहले तो अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा हमें करना चाहिए, गॉड, कि उन्होंने अपना जो है हमें कभी रास्ते से हमने अपने आप को भटकाया नहीं। उसके बाद पेरेंट्स ना, पेरेंट्स को जो रहते हैं वो हैं, टीचर्स हैं, और आप खुद हैं जो मेहनत करते हैं। तो नहीं, बहुत जरूरी। हाँ, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह का कनेक्शन बनाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर के साथ, ऑलमाइटी के साथ, तब जाके तो मैं इन सबको। मुझे एक इंटरव्यू याद आ रहा है, शायद इंशा मलिक का था। उसने कहा था, सर जो टीचर बोल दे वो करना है, टीचर ने जो गाइडेंस दे दिया वो करना है, ठीक है। टीचर के खिलाफ नहीं जाना है, वो ऑलरेडी आपसे ज्यादा तजुर्बेकार है, ठीक है। तो वो आपको बता रहे हैं ऐसा करना है तो आपको करना चाहिए, ठीक है। तो घर वाले आप अगर नहीं सपोर्ट करते तो आप इमेज क्लास से नहीं आते। भाई पैसा तो वही देगा ना, घर वाले यार, ठीक है ना, अपने पैकेट से तो देना नहीं है, ठीक है। अच्छा, बाकी बच्चे जो हैं वो आपसे, उनके लिए कोई सजेशन देना चाहेंगे अपने इस प्रिपरेशन की जर्नी से? सबसे पहले मैं कहूँगा कि आपको कंसिस्टेंसी बना के रखना है। हर चीज़, क्लास जो मैंने अभी भी कहा था कि हर कुछ जो भी स्टडी मटेरियल आपको कोचिंग में मिलता है, आप उसको अपने फिंगर टिप्स में आपको होना चाहिए। टीचर के ऊपर विश्वास नहीं करना है, अंधविश्वास करना है। अंधविश्वास करना है। बोला कि वही ना, आप पुरुष नहीं महापुरुष है। बेटा ये क्या बोल रहा है? पुरुष नहीं महापुरुष है, विश्वास नहीं करना है, अंधविश्वास करना है। तो आपको सही से बिल्कुल ना, टीचर जो आपको, आपकी जितनी एज नहीं है उनके उतने एक्सपीरियंस होते हैं कुछ टीचर्स के ना, तो आपको बिल्कुल टीचर के ऊपर विश्वास करना है। आपको कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन रहना है। और सबसे बड़ी बात है ना, आपको अपने पेरेंट्स का हमेशा ना, मैं शुरू से यही मानता हूँ कि मुझे पेरेंट्स की और टीचर्स की बड़ा रिस्पेक्ट करना चाहिए। बहुत सही, ठीक है ना। जो बच्चा अपने पेरेंट्स और टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता ना, वो कभी, आप वो हो सकता है वो अच्छा स्टूडेंट बन जाए, कुछ लाइफ में कुछ अच्छा सक्सेस कर ले, वो अच्छे इंसान कभी नहीं बन सकता। बहुत सही। और हमने अपनी इमेज क्लास में बच्चों को पहला दिन ही एक सिखाया है कि आगे चल के सबसे पहले अच्छा इंसान बनना है। मुझे याद है, आप जब 9th एंट्रेंस में हमारा ओरिएंटेशन हुआ था, तो सर ने सबसे पहला यही क्वेश्चन किया था आपने कि आप सबको क्या बनना है। तो कोई इंजीनियर कह रहा था, किसी ने नहीं कहा था कि एक अच्छा इंसान बना। आज वही दौर है, हम अच्छे इंसान ढूंढने को चलते हैं तो अच्छा इंसान नहीं मिलता। तो हमारा यही कोशिश है कि आप भी एक अच्छा इंसान बने, अच्छे रैंक्स लाए, माँ बाप के फर्माबरदार बने, अपना नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। तो आज के इस सेशन से उम्मीद है कि आपने अयान एसके के इस सेशन से कुछ सीखा होगा। मैं चाहता हूं कि आप अपने कमेंट सेक्शन में ये बताएं अयान एसके की कौन सी ऐसी चीज़ आपको बड़ी पसंद आई, वो अपने कमेंट में बताएंगे तो मुझे लगेगा कि आप हमारी इस वीडियो से बड़े मुतासिर हो रहे हैं और कुछ सीखते हैं और उसको नोट करते हैं और इसको फॉलो करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी के साथ। थैंक यू अयान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज़।